हर कोई बात कर रहा है कि इलिया टुपुरा किस तरह से जस्टिन गेजी को केओ करेगा, पर इसके चक्कर में बहुत लोग जस्टिन गेजी को ओवरलुक कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझना, इलिया टुपुरा डिजर्व करता है इस हाइप को। क्रेजी 3 विन किए हुए बंदे के पास लास्ट 3 फाइट देखे तो चार्ल्स ओलिवेरा, मैक्स हॉलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, भाई तीनों को फ्लैट लाइन केओ किया बंदे ने, तो ही डिजर्व द हाइप। पर एमएमए की दुनिया में हमें अपसेट देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। स्पेशली बहुत ही रीसेंट फाइट हुई थी शॉन स्टिकलैंड वर्सेस खमजा चमाएव की, जहां पर सब लोग इस बात में डिस्कस कर रहे हैं कि इलिया टुपुरा किस तरह से जस्टिन गेजी को केओ करेगा। हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जस्टिन गेजी इस फाइट को विन कर सकता है। सब फाइट फैन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फाइट क्लोज रेंज बॉक्सिंग में स्टार्ट होगी और क्लोज रेंज में ही ख़त्म हो जाएगी। क्लीन बॉक्सिंग एक्सचेंजेस, टाइट कॉम्बिनेशन, काउंटर अपॉर्चुनिटीज, पाम 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 बूम, जो कि इलिया को फेवर करते हैं। पर वही तो, जस्टिन गेजी कोई क्लीन और टेक्निकल स्ट्राइकर नहीं है। वो अपने साथ लाता है केओस, वाइल्ड एक्सचेंजेस, ऑकवर्ड पंचिंग एंड किक कॉम्बिनेशंस, जो कि इलिया टुपुरा को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द राउंड। जस्टिन गेजी कोई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसा टेक्निकल स्ट्राइकर नहीं है, मैक्स हॉलोवे जैसा एक वॉल्यूम पंचर नहीं है। तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में इलिया को अपने कॉम्बिनेशन और पंचेस को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है उसका फुटवर्क, उसका हेड मूवमेंट तो बहुत ही अजीब सा है, एकदम घुस जाता है अंदर पता नहीं कहाँ पर ही। तो ये चीज़ इलिया को थोड़ा दिक्कत दे सकती है स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें जिससे जस्टिन गेजी को इस फाइट में फेवर हो सकता है, वो है लेग किक। सबसे बड़ी, जस्टिन के इस फाइट में सबसे बड़ा वेपन है उसका लेग किक्स, और जस्टिन के लेग किक इलिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। हमने पास में भी देखा कि इलिया टुपुरा एक लेग किक ले लेता है अपना जैब लैंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलिया का जैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसी जैब से वो अपना कॉम्बिनेशन सेटअप करता है, केओ निकालता है। इलिया उसको धीरे धीरे प्रेशर करने की कोशिश करेगा, अपना हेड मूवमेंट यूज़ करेगा, पर जस्टिन गेजी डिस्टेंस में रह के प्राम प्राम लेग किक मारेगा और अपना साइज़ का एडवांटेज लेगा। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें जो कि जस्टिन को सबसे अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है, वो है उसका साइज़ और डिफरेंस विद इलिया टुपुरा। जस्टिन गेजी फिजिकली एक नेचुरल लाइट वेट है। ही इज़ बिगर देन इलिया टुपुरा, जो कि उसके फाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर हम पास में भी देखें तो इलिया टुपुरा अगर लंबे फाइटर से स्ट्रगल करता है, वो अगर आप क्या नाम था उस बंदे का, जाय हर्बर्ट की फाइट अगर देखे तो उसमें वो स्ट्रगल कर रहा था किक से, और वो एक बार नॉकडाउन भी हो गया था किक से। अगर हम मैक्स हॉलोवे की फाइट में देखें तो उसमें भी मैक्स हॉलोवे ने काफ़ी अच्छे से डैमेज कर रहा था, पर वही है कि मैक्स के पास ज़्यादा पावर नहीं है। वो स्टॉर्म किक मार रहा था, फ्रंट किक मार रहा था और अलग अलग किक मार रहा था, जो कि उसको हेल्प कर रही थी फाइट में। पर इलिया टुपुरा का फुटवर्क इतना अच्छा है कि वो बंदा डिस्टेंस कट करके वो केओ ढूंढ लेता है। तो जस्टिन गेजी को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जस्टिन गेजी इस फाइट को किस तरह से विन कर सकता है? जस्टिन को डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेग किक को बार बार मारना है, कंस्टेंट प्रेशर और पेस बना के रखना है, थकना नहीं है जिस तरह से वो पैडी पिमलेट की फाइट में हो गया था एकदम। देखो, जस्टिन गेजी को फाइट को टोटली केओस नहीं बनाना, उसको कंट्रोल केओस बनाना है, तभी वो फाइट को जीतने के चांसेस है। सो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या जस्टिन गेजी इस फाइट को विन करेगा? नहीं। इलिया टुपुरा के पास हर एक स्किल सेट है जिससे वो जस्टिन गेजी को हरा सकता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि इलिया टुपुरा आराम से हरा देगा जस्टिन गेजी को। अगर हम चलो मान भी ले कि स्ट्राइकिंग में जस्टिन ने अच्छा किया और इलिया को कुछ बन नहीं रहा, वो कॉम्बिनेशन नहीं मार पा रहा है, पर फिर भी इलिया के पास रेसलिंग है जिससे वो फाइट को विन कर सकता है। तो ये चीज़ है कि इलिया के पास ज़्यादा स्किल सेट है, वेल राउंडेड फाइटर है वो, तो चांसेस ज़्यादा है कि इलिया इस फाइट को जीते।